Please subscribe my channel SK Tutorial and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यू हैव टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 की फॉर्म में होता है। इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A ग्रेटर देन B एंड 0 लेस देन इक्वल टू R एंड R लेस देन इक्वल टू B। और A क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। लेट A is a positive integer। बच्चों, आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या होगा? A, डिवीजर क्या है? B और क्वोशिएंट है Q एंड रिमाइंडर है R। तो ये याद रखोगे तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हम B लेंगे 3। B हम 3 क्यों लेंगे? आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम B 9 क्यों नहीं ले रहे। बच्चों, जब आप B 9 लोगे तो आपको 9 टाइम क्यूब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 5 नंबर का और 4 नंबर का होगा आपके, तो 15 मिनट ये क्यूब करने में ही लग जाएंगे। क्योंकि 9 के जो फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 9 से 9 को डिवाइड कर देता है, तो हम B की वैल्यू लेंगे 3। तो B इक्वल टू 3। ये रीजन है B का 3 लेने के लिए। अब B 3 है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ R क्या होगी? R, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R जीरो हो सकती है, 1 एंड 2, क्योंकि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 से छोटी। स्टूडेंट्स, आप कॉपी और पेन ले सकते हैं, साथ साथ नोट करिए, नहीं तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। अब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के इक्वेशन में B की वैल्यू और R की वैल्यू पुट करेंगे। A इक्वल टू B हमारा क्या है? 3 क्यूब। अब हम R क्या ले रहे हैं बच्चों? O। तो 3 क्यूब प्लस 0। 0 अगर आप किसी नंबर में ऐड करेंगे, नंबर तो वही रहेगा। अब इसके बाद क्योंकि हमें फॉर्म निकालनी है क्यूब के रूप में, तो हम इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड। तो यू राइट क्यूब बोथ द साइड, क्यूब बोथ द साइड्स। A क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब होल क्यूब। A का क्यूब क्या होगा? 1 क्यूब। और 3 क्यूब का क्यूब क्या होगा? 3 क्यूब को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, आपके पास आएगा 27 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे 9। आपको पता ही है 9 3 ज़ा 27, और अंदर आपके पास बच जाएगा 3 क्यूब की क्यूब। A क्यूब की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 3 क्यूब की क्यूब है, तो ये 3 क्यूब की क्यूब कोई इंटीजर है, तो m भी कोई इंटीजर है, तो हम ले सकते हैं इसको m के बराबर। A क्यूब इक्वल टू 9m। तो फर्स्ट कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m में लिख सकते हैं, एक चीज तो आपको ये प्रूव हो गई। अब सेकंड वैल्यू पुट करेंगे जब R हमारा होगा 1। A इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1।
क्यूब बोथ द साइड, प्रोसेस बेटा वही रहेगी, क्यूब बोथ द साइड, ए क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का क्यूब। आपने 8 तो 9 क्लास में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला किया ही हुआ है। एक बार मैं लिख देती हूँ आपके रिवीजन के लिए, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब। इसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लेना है, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, 3a स्क्वायर बी, तो a हमारा 3q के इक्वल है, तो हमने किया 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें लिखना है 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, ए क्यूब, जब आप 3q का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 27q क्यूब, तो आप लिखेंगे 27q क्यूब, 1 का क्यूब, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आपके पास 1 ही रहेगा, 3q का स्क्वायर और उसके मल्टीप्लाई आपने करनी है 3 से, पहले 3q का स्क्वायर करेंगे, ये होल स्क्वायर है बच्चों, 3q का होल स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आपके पास आएगा 27q स्क्वायर, 3 3 जा 9q और 1 का स्क्वायर 1, तो यहां आ जाएगा 9q। अब हम लिखेंगे 27q स्क्वायर को इसके बाद, q की 3 के बाद, फिर लिखेंगे 9q प्लस 1। मैंने ऐसा किस लिए लिखा बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब पावर होती है तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, फिर उसकी लोवेस्ट को लिखते हैं, इस तरह से हमें लिखना होता है, फर्स्ट हाईएस्ट देन लोअर देन लोअर देन लोवेस्ट। ये सिंपल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की। अब आप इस 3 डिजिट में से क्या कॉमन ले लेंगे, 9, 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोई इंटीजर है, तो इस इंटीजर को हम लिख सकते हैं m, तो मैं इसको लिख दूंगी a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, लिख दिया हमने 9m प्लस 1। बच्चों आप नोट करते रहिए क्योंकि ये थर्ड पार्ट करने के लिए मुझे ये सम मिटाना होगा, तो आई एम रबिंग, अब हम लेंगे r की वैल्यू, हमने 0 ले ली 1 ले ली, अब हम लेंगे 2, तो 3q प्लस 2, सेम वही मेथड, क्यूब बोथ द साइड, क्यूब बोथ द साइड्स, ए क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, और फॉर्मूला यही रहेगा, ए का क्यूब ए क्यूब ही रहेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू 3q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। एक बार लिखना है 3a स्क्वायर बी, एक बार 3ab स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर बी और ये हो गया 3ab का स्क्वायर, तो a क्यूब आपके पास हो गया, 3q का क्यूब जब आप करेंगे तो क्या आएगा 27q क्यूब, 27q क्यूब, एंड 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। इधर 3q का आप पहले स्क्वायर करें, 9q स्क्वायर एंड 9 2 जा 18,
and 18 3s are 54. 54 q square. 3 3s are 9, 9 q and 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4s are 36. 36 q. अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन. पहले हाईएस्ट पावर, फिर ये क्यू स्क्वायर की पावर, फिर 1 पावर एंड फिर 8. अब इसमें से हम 9q कॉमन ले लेंगे. बता देती हूँ कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. अब हम 9 लेंगे कॉमन. 9 3s are 27, तो आपके पास होगा 3q क्यूब, 6q स्क्वायर एंड 4q एंड प्लस 8. ये 9 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कोई इंटीजर ही है, तो हम इसे m मान सकते हैं. तो हमारे पास a क्यूब हो गया 9m प्लस 8. तो हमारा ये तीसरा पोर्शन भी 9m प्लस 8. तो बच्चों इस तरह के सम में, चाहे ये सम लंबा जरूर है बट मेथड बिल्कुल सिंपल है. आप अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक सिंपल वे से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे. तो प्लीज लाइक एंड शेयर and subscribe my channel. Thank you.